हेलो एवरीवन, आज है 25 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 128 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो जब भी ये शेयर सस्ता हुआ है, खरीदारी के मौके बने हैं और भारी भरकम डिविडेंड देने के लिए भी ये कंपनी जानी जाती है। इतना ही नहीं, ये वो कंपनी है जिसकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इंडियन ऑयल में भी है और एचपीसीएल में भी है। वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 128 रुपए का शेयर है ओएनजीसी का और एक महीने में अगर आप देखो तो 6% की गिरावट है। 140 रुपए के आसपास था, लगातार टूट रहा है, एक महीने का लो बना दिया है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में भी 8.5% की गिरावट है। इस बीच जो लो बना था वो 120 का था और अभी उसी के आसपास ही है, और जो हाई बनाया था इसने वो 185 रुपए से भी ऊपर था। इवन अगर आप मैक्सिमम अगर इसका चार्ट भी देख ले तब तो डेफिनेटली ये शेयर 11-12 का था, लेकिन साल 2020 की बात है ये। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर थी, शेयर 300 रुपए से भी ऊपर निकला था साल 2014 में। उसके बाद टूटा, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, अब दोबारा टूट जरूर रहा है। लेकिन अगर दोबारा ये नीचे की तरफ जाता है तो खरीदारी के भी मौके बनेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना जरूर है, यहाँ पर पैसा डुबोया नहीं है, पैसा बना जरूर है। लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं। ओएनजीसी में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप शेयर है ये, 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम्स अगर देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में, जहां भैया इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये कंपनी दिक्कत में थी, लॉस दिखा रही थी, वहां इसने प्रॉफिट भी कमाया और पिछले क्वार्टरों के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और रेवेन्यू भी कमाया और पिछले क्वार्टरों के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू भी कमाया। 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे, जो बहुत शानदार है, और प्रॉफिट भी जो था वो 11,936 करोड़ का था, जो इससे पहले 10,500 करोड़ का हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,000 करोड़ से भी कम का था। मतलब कि कह सकते हैं कि प्रॉफिट 2 गुना हो चुका है। मतलब अगर हम ईयर ऑन ईयर को कंपेयर करेंगे तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 13% की तेजी है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट इसके जरूर है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.89% है और सरकारी कंपनी है यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउसेस सब ने खरीदारी करी है। एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, 9.97% एफआईएल्स के पास है, 7.13% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.41% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो अच्छी बात है, बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिली है बड़े बड़े फंड हाउसेस की तरफ से, और डिविडेंड भी जो पे किया है वो बढ़िया पे किया है। इतना ही नहीं, ओएनजीसी में अगर आप देखोगे तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी के मौके, और मैं मानता हूं कि जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है वहां से मौके बन सकते हैं बाइंग के। शॉर्ट टर्म में तेजी भी दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म में मैं कहूंगा कि बढ़िया डिविडेंड भी दे सकता है। लेकिन एक चीज ये भी कहूंगा कि देखो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये यहां से एक बहुत बड़ी छलांग लगा दे, क्योंकि यहां पर एक चीज हमेशा रहेगी कि जब भी कोई बहुत बड़ा मतलब प्राइस जाएगा इसका, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्रमोटर जो है, सरकार जो है, वो कहेगी अच्छा चलो भैया डिविडेंड अनाउंस करो, अच्छा डिविडेंड अनाउंस करो। और जाहिर सी बात है, सरकार के पास ज्यादा होल्डिंग है तो सबसे बड़ा पैसा सरकार की तिजोरी में ही जाता है, और ये चीज हमें हर सरकारी कंपनी में देखने को मिलती है जो अच्छा खासा पैसा कमाती है। जो सरकारी कंपनी बढ़िया पैसा कमाती है, बढ़िया मुनाफा कमाती है, वहां पर आपको बहुत बेहतरीन डिविडेंड देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो एचपीसीएल हो। तो बढ़िया डिविडेंड आपको इन कंपनियों में देखने को मिलता है। आरवीएनएल की भी अगर आप बात कर लो, यहाँ पर आईआरएफसी की भी बात कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को एक बहुत बड़ा पैसा इससे मिलता है। तो यही वजह है कि जब डिविडेंड हैवी अनाउंस होता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस इस दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है। यहां पर इसका अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू 5 लाख करोड़ के आसपास का था, और प्रॉफिट भी आप देखोगे तो प्रॉफिट 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का, और ये बहुत अच्छी बात है। इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आने वाले दौर में भी बढ़ते हुए नजर आएंगे हमें। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी में बहुत जो कंपनी है, इंडियन ऑयल की बात करें या फिर एचपीसीएल जैसी कंपनी की बात करें, तो बहुत बड़ी होल्डिंग है उनके पास। जैसे कि इंडियन ऑयल की ही अगर मैं बात करूं, 67 रुपीज का ये शेयर है, और यहां पर
अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको दिखेगा ONGC, 14.20% की होल्डिंग ONGC के पास है। इतना ही नहीं, एक और दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, 228 रुपए का ये शेयर है, और यहां पर आपको प्रमोटर में ONGC देखने को मिल रहा है। 54.90% की होल्डिंग ONGC के पास है और ये प्रमोटर है, और इनका शेयर HPCL से कम कीमत पे ट्रेड कर रहा है। देखो, मैं ये मानता हूं कि डेफिनेटली ONGC में पोटेंशियल तो जरूर है, और तो और खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है। अगर हम डिविडेंड की भी बात करें यहाँ पर, तो कंपनी ने पिछले कुछ हर सालों में इसने भर भर के डिविडेंड पे किया है। इसी साल में 2 बार ये डिविडेंड पे कर चुका है, 1 रुपये 75 पैसे और 3 रुपये 25 पैसे। 2021 में भी देखे तो 1 रुपये 75 पैसे का पे किया था पहले, फिर 1 रुपये 85 पैसे का, फिर नवंबर में 5 रुपये 50 पैसे। इस बार भी नवंबर में दोबारा ये डिविडेंड पे कर सकता है और हैवी डिविडेंड पे कर सकता है। ONGC में अगर आप देखो तो 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। सस्ता है ये शेयर, 3.55 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 12.71 से तो काफी सस्ता मैं मानता हूं इसको। और इतना ही नहीं, करंट प्राइस भी कम है, इंस्ट्रिक वैल्यू से लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है, डिविडेंड से भी यहां पर बेहतरीन पैसा बना है। होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो 58.89% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। बड़े बड़े फंड हाउसेज के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या FIs हो। रिटेल के पास बहुत कम होल्डिंग है, रिटेल के पास मुश्किल से 2.38% की ही होल्डिंग है यहां पर। तो देखो, पहली चीज तो ये कि ऐसा नहीं है कि रिटेल वालों को यहाँ पे माल चिपकाया जा रहा है, बल्कि रिटेल वालों के पास ही कम क्वांटिटी है, बड़े बड़े लोग बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ONGC को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रही है, और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली यहां से थोड़ा सा भी ये करेक्ट होता है, टूटता है, तो नीचे के लेवल पर बेहतरीन खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा। लॉन्ग टर्म में यहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड से बनेगा, लेकिन आपकी जो बाइंग है वो सस्ते प्राइस पे होनी चाहिए, जैसे कि 120 हो गया या फिर 115 110 हो गया। हालांकि कोविड में ये और भी सस्ता था, तब मैंने कई सारे वीडियो बनाकर कहा भी था कि बेहतरीन मौके हैं बाइंग के। अभी भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में, नजर यहां पर होनी चाहिए। दूसरी एक और कंपनी है और वो है इंडियन ऑयल, और यहां पर भी भैया काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है जब से इसने बोनस अनाउंस किया है, जब से बोनस दे दिया है इसने। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन ऑयल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में इंडियन ऑयल जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ONGC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।